Hope you are also keeping well. चिलिंग। Chilling, बढ़िया। कहाँ फ्रिज के अंदर? हाँ Sorry. भाई 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 आप किसी और के असाइनमेंट बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकते। और इफ यू हैव समथिंग ऑफ योर ओन, आप दोनों फॉल्ट में आते हो। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वो जिसने कॉपी किया है वो फॉल्ट में आएगा, जिसने दिया है असाइनमेंट वो भी फॉल्ट में आएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने अगर असाइनमेंट किया है वो आपका असाइनमेंट है, किसी को शेयर नहीं कर सकते। नमस्कार सभी को। द ब्रिज मैन के इंडिया टू कनाडा सीजन 1 पॉडकास्ट सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं सेतु पिल्लाई आज आपका होस्ट, और हमारे समक्ष आज फिर पिंकेश मारवाड़ी भी उपलब्ध है। हाय पिंकेश। हेलो सेतु, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। होप यू आर आल्सो कीपिंग वेल। चिलिंग। चिलिंग, बढ़िया। कहाँ फ्रिज के अंदर? हाँ सॉरी। भाई 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 नहीं, मतलब कनाडा में तो वैसे नॉर्मली क्लाइमेट तो बहुत ज्यादा चिल्ड ही रहता है, होपफुली, राइट? नहीं नहीं, विंटर टाइम्स में चिलिंग रहता है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट समर्स जैसे कि अभी वेदर अच्छा रहता है। इट इज प्रीटी नाइस आउटसाइड। मतलब अभी वहां पे ठंडी नहीं है? नहीं, अभी तो टेम्परेचर चेक करके बताऊं तो अम, देख ले, टेम्परेचर है अभी 12 डिग्रीज, सो इट इज प्रीटी नाइस। अच्छा, मतलब 12 महीनों में ऐसा भी होता है कि वहां ठंडी नहीं होती? मुझे लगता था कि वहां पे हाँ, स्वेटर के बिना 12 महीने तुम रह ही नहीं सकते हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अच्छा रहता है, जैसे कि अभी 12 डिग्रीज है नाइट में, पर डे टाइम में बढ़िया रहता है। बढ़िया डे टाइम में यहाँ पर 20 डिग्रीज, 25 डिग्रीज, 30 डिग्रीज भी जाता है। बट दैट्स फॉर द समर टाइम टू एंजॉय। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब महीने थोड़ा अच्छा रहता है और मजा आता है। पिंकेश, मैं अगर तुमसे पूछूं, क्योंकि तुम इंडिया में भी रह चुके हो और अब काफी सारे वर्ष तुम कनाडा में भी बिता चुके हो, तो मेजर एक क्लाइमेट आपको डिफरेंस कैसे दिखता है? और जब इंडियन क्लाइमेट से जब तुम कनाडा गए थे, तो लोगों को कैसे हम बता सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस में कैसे खुद को संभालना चाहिए, एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ वो कैसे होता है? आप अपने हेल्थ को कैसे संभाल सकते हो वहाँ कनाडा में? तो इन चीजों पे आप अगर थोड़ा लाइट डालोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ जी, तो क्लाइमेट का एक्लिमेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से कंट्री में जा रहे हो, कौन सा वेदर होगा। लाइक नॉर्थ अमेरिकन वेदर एक टर्म है जिसको डिफाइन करते हैं कि ठंडी रहती है, विंटर्स में स्नो गिरती है, एंड वेरी हार्श टेम्परेचर्स इन विंटर्स। तो आपको जैकेट्स चाहिए, हुडीज चाहिए, हेड कैप्स, ग्लव्स, स्नो बूट्स। सो उससे एक्लेमेटाइज करना पड़ता है इनिशियली। जब आप अर्ली डेज में यहाँ पे आते हो तो इट बिकम्स क्वाइट क्वाइट डिफिकल्ट, यू नो। बट it is bearable. It is not something that is, I guess, portrayed. It is not very very harsh. I mean, I get it, it's cold, but it's not, it's bearable, and it's pretty, it is an experience to be in the snow as well. So उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। कुछ लोग हैंडल कर सकते हैं, कुछ लोग हैंडल बिल्कुल नहीं कर सकते। डिपेंड्स ऑन द बॉडी। इफ यू आर फिजिकली फिट देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू बेर इट। That is my perspective. But someone who's coming from India, yes, you gotta be prepared. आपको थोड़ा प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा अपने लिए। थोड़े गर्म क्लोथ्स ले लेना, थोड़े ग्लव्स ले लेना, थर्मल्स ले लेना इफ़ यू फील टू कोल्ड। जैसे कि अगर आपको इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है विंटर्स में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप थर्मल्स कैरी करें यहाँ पर। बिकॉज जस्ट वन थर्मल एंड देन उसके ऊपर आप टी शर्ट डाल दो, उसके ऊपर आप जैकेट डाल दो, तो इट बिकम्स बेरेबल, यू नो। और यहाँ पर स्नो स्नो फ्रॉस्ट और ऐसी फेनोमेनाज होती है, तो जस्ट गोटा बी केयरफुल। लाइक यू गोटा टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड like your hands, fingers, ears, nose. Gotta make sure everything is working properly. तो अगर आपको कुछ भी ऑफ लगे कि you know something is going off and something like that with the body parts or just regular health, उसको चेकअप करना ज़रूरी है। और आप बिल्कुल हॉस्पिटल जाइए और उसको चेकअप करवाइए। पर डोंट लेट इट फ्लो बाय। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज आप इंडिया में बड़े हुए हो,
और इंडिया में तो बहुत अच्छा वेदर रहता है, तो व्हेन यू कम आउटसाइड हियर यू गॉट टू बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ। नहीं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट्स की भी मैं वहाँ पे बात करूंगा, और साथ ही साथ कि मतलब इट शुड बी लाइक अ नॉर्मल थिंग कि अगर इंडिया से फर्स्ट टाइम जब आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हो सकता है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आए, और आपको शायद बहुत डर नहीं जाना है। शायद कुछ कुछ लोग तुरंत अगर ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट देखता है अपने हेल्थ में, तो वो लोग डर भी जाते हैं कि क्या कनाडा मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं, और दे तुरंत डिसीजंस भी बना लेते हैं कि नहीं, मतलब दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर मी, मतलब ऐसा भी है। और वहां पे अगर होता भी हो तो मेडिकल सपोर्ट भी होपफुली बहुत अच्छा ही रहता होगा। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहोगे? So one thing I would suggest very very highly is carrying the medicines prescribed by doctors, और वो आप अपने चेक इन बैग्स में भी डाल सकते हो, और उसका प्रिस्क्रिप्शन भी आप कैरी कर सकते हो उस मेडिसिन के साथ। इट इज परमिसेबल, यू डबल चेक विद द एयरलाइंस, यू डबल चेक विद योर डॉक्टर्स, दे विल बी गिविंग यू मोर एडवाइस ऑन इट टू व्हाट टू कैरी एंड व्हाट टू नॉट कैरी। तो आप उस मेडिसिन को कैरी कर सकते हो जिसका एक्सपायरी लाइक 1 ईयर 6 मंथ्स टू 1 ईयर का रहता है। तो यू कैन ऑलवेज कैरी दोज मेडिसिन एंड दोज आर वेरी हैंडी। अगर आपको पेट खराब हो गया, आपको हेडेक हो रहा है, आपको बॉडी पेन हो रहा है, XYZ, देयर आर सो मेनी हेल्थ इश्यूज, तो आप टेम्पररी मेडिसिन अगर आप कैरी कर सकते हो, सो दैट इज वेरी हेल्पफुल। Plus, apart from that, yes, the healthcare system does work here. It is pretty nice. It is, I mean, I've seen some weird cases here, but that's a anomaly, so it doesn't count. But like in India, there's like a healthcare, so I'm hoping it, like I'm really, really hoping that this is better than that. I have experienced it is better, but I cannot say it for everyone. I mean, I've seen some people having some weird experiences as well. So that is what I. If you have any specific questions, you can go ahead and ask me. But this is my general view of somebody who's नथिंग come. एज स्पेसिफिक राइट नाउ, बट हम देखेंगे कि अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी आती है मेडिकल चीज़ों को लेकर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, कुछ लोगों को अगर कनाडा की मेडिकल चीज़ों के बारे में अगर कुछ पूछना है, तो वी विल ट्राई टू फिगर आउट सम आंसर्स फॉर इट। पॉसिबली पिंकेश के हेल्प के साथ वो हो सकता है, राइट? तो साथ ही साथ अभी पिंकेश, हमने क्लाइमेटिक कंडीशन और हेल्थ के ऊपर तो थोड़ी बात रखी ही, तो इसी के साथ साथ में एक एस्पेक्ट है जो बहुत ज़्यादा लोग एस्पायर करते हुए ही वहां पे आते हैं, और वो है कैरियर को लेते हुए। कि Hmm. मैं अगर कनाडा जा रहा हूँ तो शायद वहां पे परमानेंटली सेट होने के लिए ही जा रहा हूँ। तो कैरियर Hmm. पर्सपेक्टिव को लेके आप कोर्स चूज कर लेते हो, और फिर आपको वहां पे शायद उस कोर्स के प्रति शायद आपको जॉब मिल भी जाती है, शायद कभी आपको नहीं भी मिलती। तो कैरियर पर्सपेक्टिव इन कनाडा, उस चीज के ऊपर अगर आप थोड़ा हाईलाइट दोगे तो। हाँ जी, मेरा सजेशन या फिर रिकमेंडेशन ये होगा कि आप बिल्कुल अपने आप फ्यूचर को सोच कर आइए, पर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। और अगर आप अपना डिसीजन किसी और के हिसाब से ले रहे हो, बिकॉज ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है यहाँ पर, कि आप ये बोलोगे या फिर आप सजेस्ट करोगे कि यार वो देखो, वो इंसान ने ये कोर्स किया और यहाँ पे जॉब की, और अब वो वहाँ वो कंपनी में जॉब कर रहा है, तो शायद मैं भी वो कर सकता हूँ। मे बी इट इज़ नॉट एवरीथिंग, मे बी इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रूथ। उसने कितने सेटबैक्स देखे होंगे, उसने क्या क्या दूसरे कोर्सेज किए, उसने कहाँ पर जॉब की, उसके कनेक्शंस अलग थे। तो डोंट ट्राई टू बेस योरसेल्फ इन देयर पोजीशन। माय रिकमेंडेशन इज कि हैव अ पॉसिबिलिटी एंड ओपन माइंडसेट, कि आप हमेशा उस पॉसिबल आउटकम के साथ जाओ कि आई कैन डू बेटर, आई कैन डू वे बेटर देन माई सेल्फ, और आई कैन डू बेटर इन दिस पोजिशन। तो आप यहाँ पे आइए, खुद के नेटवर्क्स बनाइए, खुद के कनेक्शंस बनाइए, खुद की पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, और खुद का एक नया पाथ परस्यू कीजिए फॉर द फ्यूचर। बिकॉज दैट इज वॉट आई डिड, आई नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीवन कि मैं ऐसा बनना चाहूंगा, मैं ऐसा बनना चाहूंगा। मैंने अपने खुद के कनेक्शन बनाए, खुद के नेटवर्क्स बनाए, और मैं जो अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं खुद के पोजीशन की वजह से वहां पे आया हूँ, खुद के हार्डवर्क की वजह से। सो दैट इज वेरी वेरी नीडेड, और मेरे साथ ये कभी प्रॉब्लम नहीं रहा, तो मैं अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ। पर at the same time that also helps a lot to have your own mindset rather than depending on someone कि उसने ऐसा कर लिया तो शायद मैं भी ऐसा कर लूंगा। Have your own mindset, and that comes from being like having a strong character, और टफ situations में भी खुद को सॉल्व करना, वो सारी चीजें एक साथ आती है। So it is a combination of everything.
लेकिन हाउ डिफिकल्ट इज इट, लाइक पिंकेश, ऐसा पॉसिबल है? मैं जस्ट बोल रहा हूँ, जैसे हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली कॉलेजेस में, जैसे ही आप आईटी कर रहे हो, आप आईटी की पढ़ाई कर रहे हो, तुरंत आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, आप आईटी की जॉब आपको लग भी जाती है। तो इज इट इन द सेम वे कि वहां पे भी आपके सपोर्ट सिस्टम्स रहते हैं? आप आईटी हम्म, की पढ़ाई कर रहे हो तो तुरंत आपको आईटी का जॉब मिल जाता है? हाउ हाउ हम्म। मच इज द परसेंटेज ऑफ चांसेस, लाइक कितनों को उनकी पढ़ाई के स्पेसिफिक जॉब तुरंत मिल जाता है और कितनों को नहीं मिलता, या क्यों नहीं मिलता? व्हाट वुड बी द The रीजन? chances are, it is a funny thing, but chances are zero. If you're not gonna do anything, nobody's gonna give the job to you in your hand. That is true. तो That is a general वो aspect. तो ये आई गेट द पॉइंट, बट वो लोग इतनी बार सोचकर आते हैं कि यार ये पॉसिबिलिटी तो है कि वहां पे प्लेसमेंट हो जाएगी। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। लाइक वो प्लेसमेंट रिकमेंडेशंस पे आते हैं और आपके नेटवर्क्स पे आते हैं। और जब भी प्लेसमेंट से ऐसा कुछ आता है तो इफ यू आर वर्दी दे विल हायर यू। सो कंपनीज आर लुकिंग फॉर यू, लाइक, बट यू नीड टू बी केपेबल इनफ टू बी हायर्ड। That is अगर true. That आप is सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और आपके पास, if you don't have the urge to do better, then the company will not get you. Like maybe they will get you and then fire you in within 3 months. So don't sit there and be like, if company hires me, then I will work hard. Start working hard before even someone hires you. So when you are in the process of becoming better, that time the company will pick you up and then you will be with the company for a long run. And you'll be able to crack a better deal than somebody who's not as working hard as you are. So that is my thing. And I have seen some personal friends who were in civil engineering course and they ended up having a high paying job later because they were ready, just when their college started, they were ready to be in the workforce. So they made right connections at the right time, meet the right people, and then when the opportunity presented, they grabbed it with their both hands. So that's my recommendation for anyone who's coming in new from India or is in Canada already. no, but that's a very important message what Pinkish has given to all of you. That it's not that you have to start working hard once you get acquired by a company or somebody. It's something in process जो Mm. आपको कंटिन्यूएशन में रखनी है, जिसके कारण आपको सेम वे, मतलब इंडिया में भी आप वो अगर आप इसी चीज को फॉलो नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे भी जॉब नहीं है। कनाडा आप जाओगे तो वहां पे भी आपके लिए नहीं है, तो आप उस चीज को लेके फोकस्ड रहें। एंड Mm. कैरियर एस्पेक्ट, जैसे आपने पढ़ाई कर ली, देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, आप वहां पे जाके देखोगे प्रोबेबली जैसे इंडिया में भी है वैसी ही चीजें वहां पे होंगी कि इट माइट बी द चांसेस दैट इफ यू आर नॉट गोइंग टू दैट पर्टिकुलर जॉब यू स्टिल हैव मच मोर अपॉर्चुनिटीज। जैसे पिंकेश ने भी कहा है कि आप डिस्कवर कर सकते हो उन सब चीजों को। सो दैट इज अगेन वन पर्टिकुलर फेज ऑफ योर कैरियर जो आप सोच के चलते हो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है पिंकेश, हम अपना फ्यूचर बहुत ज्यादा आगे का तो देख के आ नहीं सकते हैं, राइट? Mm. राइट। आई मीन सेम टाइम पर ये चीज भी है कि अगर वही हो गया कि फ्यूचर प्लानिंग जरूरी है, बट टू ऑल्सो बी इन द प्रेजेंट एज वेल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि यस, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली फ्यूचर एग्जैक्टली। प्लानिंग होनी चाहिए, बट बी इन द प्रेजेंट एंड डू योर बेस्ट। इन सबके साथ साथ पिंकेश, मैं एक और चीज जो आपसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कुछ जो मेरे फ्रेंड्स ये बोल के जाते हैं कि मैं बस जा रहा हूँ कनाडा में, अपनी पढ़ाई खत्म करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा इंडिया में, और वो कभी शायद वापस रिटर्न नहीं होते हैं। वो क्यों होता है ऐसा मुझे नहीं मालूम, उसका आंसर आप दे पाओगे? और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग वहां जाते हैं और वो जो इनिशियल फेजेस में ही वो हसल जो है वो लोग उसको टैकल नहीं कर पाते, और वो लोग तुरंत एक डिसीजन बना लेते हैं कि दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी, मुझे वापस इंडिया चले ही जाना है, कनाडा इज नॉट अ राइट फिट फॉर मी। तो वो एक मेंटालिटी वैसी बन जाती है। तो दो अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो उनके ऊपर आप क्या बताओगे और उनको आप क्या सजेस्ट कर भी सकते हो? um मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग। आई मीन इफ यू वांट टू गो बैक, आई मीन इट इज नॉट समथिंग दैट कि अगर आप वापस चले गए तो यू आर नॉट बेटर, लाइक एवरीवन हियर इज बेटर देन यू, ऐसा कुछ नहीं होता। It is something you choose. I mean, we all choose to be here, right? At the end of the day, I mean, I still carry an Indian passport, so I can legally go and go to India whenever I want. But I choose to be here, right? Like a lot of people choose to be here. So जब आप अगर चूज कर रहे हो कि आपको वापस जाना है, there's nothing wrong with it. Just make sure you're thinking it through, like making sure that okay, if you're dropping Canada for the lifetime, don't have regrets. Think everything through कि अगर मैं इंडिया जाके क्या करने वाला हूँ, या फिर मैं यहाँ पर क्या छोड़कर जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कर सकता था, शायद मैं कुछ ट्राई कर लूँ जाने से पहले, कुछ क्लिक हो गया तो जो आप चीज हमेशा ट्राई करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो फिर यू डोंट एंड अप हैविंग रिग्रेट्स, इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज आई हैड फ्यू फ्रेंड्स हु वेंट बैक एंड दे कीप टेलिंग मी दैट शायद मैं वो चीज ट्राई कर लेता तो
It's very hard to hear, but is the decision they made. So that is my mindset for those guys कि अगर वापस जाना है, nothing wrong with it, nothing is wrong. If you don't want to do this, it's okay, you can go back. It's nothing wrong with it. Like, it's Canada, India. It's not like you're going back to some other country. You're going back to your home country. I mean, yeah, it's a बट एट द choice. सेम टाइम पिंकेश आई वुड आस्क यू कि इनिशियल फेज में ये कुछ डिफिकल्टीज के कारण अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी बन जाती है तो इज Hmm. इट द राइट थिंग और लाइक यू शुड ट्राई हार्ड, यू शुड So एटलीस्ट योरसेल्फ अ at least चांस? finish your studies at least, so you have something when you go back. अगर बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है तो ट्राई टू गेट इट थ्रू. लाइक, अगर आपने डिसीजन लिया है कि आपको वापस जाना है, तो एटलीस्ट डू द स्टडीज, बिकॉज आपने इतना इन्वेस्ट किया है यहाँ पर कि जीआईसी हो गई, फीस हो गई, आपके खर्चे हो गए, आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ जॉब करनी. तो just make sure कि you're done with everything before you go. Like, at least get your studies done. So when you go back to India, you have a degree in your hand. Because when you, like, अगर आप जहाँ पर यहाँ पर आते हो तो एटलीस्ट 2 साल का तो प्लानिंग लेकर ही आते हो कि 2 साल में पढ़ाई तो कर ही लूंगा. तो फिनिश ऑफ योर स्टडीज. और अगर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जाना पड़ा तो दैट इज डिफरेंट. बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि एटलीस्ट पढ़ाई तो कंप्लीट कर लो. एक बार पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वापस चले जाओ. और जो इनिशियल डेज में जो प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ा लोनलीनेस हो गया, थोड़ा डिप्रेशन हो गया अगर, और वो रीजन की वजह से जाना पड़ रहा है, तो प्लीज गो अहेड. मेंटल हेल्थ इज ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स. बट जस्ट मेक श्योर दैट यू मेक द राइट डिसीजन. और ऑफ कोर्स कंसल्ट कर लो किसी से. And if you cannot, try to reach out to one of us, and I will be glad to give you a hand in something I can. या फिर किसी ना किसी से रीच आउट करो और उससे बात कर लो. अगर कंडेंस हो, अगर आप कंफ्यूज हो थोड़े, तो प्लीज रीच आउट एंड टॉक विद समबडी रादर देन मेकिंग डिसीजन ऑन योर ओन. हैव एन एक्स्ट्रा ओपिनियन इन योर हेड. डोंट नेसेसरली कंसिडर इट, बट एक ओपिनियन बाहर से ले लो. बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि उसको एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंट ओपिनियंस करो, एंड सच सर एक्शन मत 15 मिनट हो एक्टिविटीज। गए। अरे यार, ये फिर हमें बार बार याद दिलाता है कि 15 मिनट लो. हमारे हो गए। बट स्टिल या वी विल वाइंड अप विद सम स्पेसिफिक टॉपिक। या तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच ओपिनियंस ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लाइफ में कि आप एटलीस्ट एक फेज जो है वो कंप्लीट करके वहां से निकलो। तो हम वाइंड अप जरूर करेंगे पिंकेश, और इस टॉपिक को लेते हुए करेंगे कि वहां का, जब हमने अभी ये स्टडी वाले टॉपिक पे आ ही गए थे, तो एक स्टडी एनवायरनमेंट, एक स्टडी कल्चर वो किस प्रकार है कनाडा में, हाउ मच डिड यू एंजॉय, और क्या डिफरेंस आपको लगती है वो इंडियन एनवायरनमेंट से, उसके ऊपर अगर आप थोड़ी बहुत चीजें अगर आप हमें बता सको। हाँ, वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाज द प्लेगरिज्म इश्यू. सो यहाँ पे अगर आप किसी की असाइनमेंट कॉपी करते हो तो वो आपका एकेडमिक ऑफेंस हो जाता है. दैट्स टेकन और वेरी इंडिया वेरी में वो सबसे सीरियसली. लीगल चीज है। हाँ, वही इन इंडिया. आई इट इज गेटिंग बेटर राइट नाउ, आई नो. बट ओवर हियर एकेडमिक ऑफेंस वाज अ वेरी वेरी न्यू थिंग फॉर मी टू एनकाउंटर. आप किसी अच्छा। और के असाइनमेंट बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकते. और कि इफ यू हैव समथिंग ऑफ योर ओन, आप दोनों फॉल्ट में आते हो. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वो जिसने कॉपी किया है वो फॉल्ट में आएगा, जिसने हम्म। दिया है असाइनमेंट वो भी फॉल्ट में आएगा. तो बाप रे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो आपने अगर असाइनमेंट किया है, वो आपका असाइनमेंट, आप किसी को शेयर नहीं कर सकते. हाँ श्योर, आपको किसी को कुछ सिखाना है तो आप बिल्कुल सिखा सकते हो, बट नेवर एवर शेयर योर असाइनमेंट. वो बहुत बड़ा टॉपिक था. और स्टडी कल्चर तो आई वुड से इट इज प्रिटी सिमिलर टू व्हाट आई ग्रू अप इन. लाइक groups of people discussing topic, quizzes, assignments. It depends on the course as well. Some courses are like which are very very specific. Uh, they tend to be very condensed. So वो पूरा एक ही टॉपिक पढ़ाते हैं पूरे कोर्स में. In India we used to have a lot of general things like first year second year same रहेगा, third year में थोड़ा concentration होगा, fourth एग्जैक्टली year में एग्जैक्टली, specialization होगा. मतलब वहां पे आई होप इट्स अ लिटिल बिट मोर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, थोड़ा आपको ज्यादा मिल रहा है Yeah. थियोरेटिकल के साथ। हाँ जी बिल्कुल. और अब तो इंडिया के कॉलेजेस में भी बहुत ज्यादा हो गया नहीं नहीं, प्रैक्टिकल अभी तो एक्सपोजर. काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा हाँ, डेवलपमेंट हो गई है, इंडियन काफी ज्यादा एजुकेशनल डेवलप सिस्टम हो में गया भी है, काफी पर सारे यहाँ पर चेंजेस है, वो. बट स्टिल अ लॉट हाँ. मोर टू कम। या बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी वो एजुकेशनल फ्लो में एग्जामिनेशन की पैटर्न्स अधिकतर कैसे रहते थे? इज इट लाइक थियोरेटिकल थिंग्स और प्रैक्टिकल, या किस तरीके से आपको एग्जामिन किया जाता था? मेरा जो मैंने कोर्स डिप्लोमा किया था उसमें मेरे असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, मेरे रिसर्च टॉपिक्स थे, और मुझे क्विजेज आते थे जो थियरीज में पढ़ाते थे उस पर. और मेरे प्रेजेंटेशंस बहुत ज़्यादा थे. और अभी मैं जो बैचलर्स परस्यू कर रहा हूँ वो मेरा हम्म। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है रिसर्च पे. आई एम इन माई थर्ड थर्ड ईयर राइट नाउ, बट वो डायरेक्टली थर्ड ईयर में एडमिशन मिला था.
So I just started it very recently, but it is very, very research oriented, or practical applications of functions in the assignment was a very critical part of it. तो आपको So इन सब चीज के मार्क्स मिलते हैं, मतलब ये असाइनमेंट्स हाँ, और आपको क्रिटिकल थिंकिंग के मार्क्स मिलते हैं, आपके टॉपिक के मार्क्स मिलते हैं, आपके किस टाइप का टॉपिक चूज किया है, आपकी कितनी इन डेप्थ रिसर्च है। यहाँ पे आपका साइटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कि आप साइटेशन इंक्लूड करो आपके हर टॉपिक में। और आपका एनालिटिकल थिंकिंग कितना, आपने जो पढ़ाई की उसमें आपने क्या क्या एप्लीकेशन किया वो असाइनमेंट में। सो आई नो इंडिया में थोड़ा अलग है कि पूरा एक एग्जाम एंड मिड टर्म में आ जाता है, फिर फाइनल एग्जाम में आता है। एग्जैक्टली। यहाँ पूरा स्प्लिट होता है कि 10%, 10%, 20%, 10%, 10%, ऐसे एग्जाम्स होते रहते हैं। That is how it is for my course, or I'm pretty sure it will be pretty same for all the other courses as well. But if you have any other specific कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप कोर्स का नाम और कुछ भी डिस्क्रिप्शन में देके, आई विल ट्राई टू फाइंड समवन हु आई कैन ग्रैब इट फ्रॉम द सेम सेम थिंग, और उससे हेल्प आउट करवा सकते हैं कुछ ना कुछ। Surely we are going to do that। और ये पॉडकास्ट स्पेसिफिकली आप लोगों को यही बताने के लिए है कि आपको कोर्सेज के रिलेटेड भी अगर कोई डाउट्स है या किसी चीज के बारे में हम्म, आपको जानना है, तो स्पेसिफिकली हम हम्म, ट्राई करेंगे कि आपको वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम्म, लेकिन उसमें पहला कदम आपका होना चाहिए कि आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आके लिखिए, ताकि हम वो स्पेसिफिक कंटेंट को आप तक पहुंचा सके, एक वीडियो हम उसके प्रति हम बना सके। तो आने वाले कंटेंट्स में हम काफी सारा और चीज आप तक पहुंचाने वाले, काफी सारे और हाईलाइट्स होंगे उन चीजों को लेकर, जो शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपके इंडिया से कनाडा तक के सफर में, जहां पे मैं, पिंकेश और शायद हमारे साथ और भी लोग जुड़ने वाले हैं इस सफर को आपके लिए और मनोरंजनदायक और इजी बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन पिंकेश फॉर योर टाइम टुडे, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स कि आप लोगों ने भी अपना कीमती वक्त निकाला। अब बस आपको लाइक करना है, आपकी जो इच्छा है वो आपको कमेंट डाउन करना है, आपको ये उन लोगों को शेयर करना है जिनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं सब्सक्राइब बटन के साथ, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस भी हमारे मिलते रहे और इंडिया से कनाडा तक के सफर को और आसान बना सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी, तब तक के लिए बाय बाय।